एक ही मोक्ष मार्ग है, वही रास्ता है, दूसरा कोई है ही नहीं। और मोक्ष मार्ग का कथन अनेक प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो एक ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? और वही मोक्ष मार्ग, उस पर ही हमें चलना योग्य है। संसार के मार्ग में सब जगह दुखी दुख है। समझ में आया रजभाई? पता है संसार में लोग आज भी जब विचार करते हैं ना, तो केवल सांसारिक बातों का ही विचार करते हैं। आज भी इतना स्वाध्याय कर लेंगे, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, समझ लेंगे, रोज़ मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे, सब करेंगे, लेकिन इतना पढ़ने लिखने स्वाध्याय करने के बाद भी सोच आज भी सांसारिक प्रयोजन को लेकर के ही होती है। तो इस स्वाध्याय का मतलब वहाँ जीरो हो जाता है पूरा। मंदिर जाने का मतलब वहाँ जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी सोच ही नहीं बदली। जब तक सोच सांसारिक है ना, तब तक आत्मा उसे अच्छा नहीं लगता, तब तक उसे आत्म कल्याण की भावना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी चिंता लेके बैठा हुआ है वो संसार के कार्यों की कि क्या कहें। छोटी छोटी बात को लेकर के वो संसार के हर कार्य की चिंता है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए विकल्प विचार तक नहीं आता उसको। उसे लगता ही नहीं है कि ये जरूरी है। संसार का हर कार्य उसे जरूरी लगता है, आवश्यक लगता है। और तो और आज जो ऑफिस में उसे कार्य दिया जाएगा ना, वो इतनी तन्मयता से करेगा कि उसके लिए वही सबसे जरूरी है। लेकिन अनादिकाल से लेकर आज तक इसको आत्मा का कार्य जरूरी नहीं लगा, ये आवश्यक लगता ही नहीं है इस चीज। कितना ही स्वाध्याय कर लेता है, समझ लेता है, वेद विज्ञान की बातें कर लेता है, लेकिन फिर भी इसको सांसारिक कार्य की रुचि रहती है। ये भूल है हमारी, ये हमारी भूलें हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अटके पड़े हैं हम उसी में, बार बार हमें उसी की चिंता है। हमें क्यों? क्योंकि हमें अभी भी लगता है कि संसार में कहीं ना कहीं सुख है, कहीं ना कहीं सुख है, हमें अभी भी ये लग रहा है। और हम भटक रहे हैं उसी की खोज में। पढ़ते रहते हैं भव वन में जी भर घूम चुका, कड़कड़ को जी भर भर देखा, मृग समृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। और खूब इन लाइनों पे प्रवचन भी कर लेंगे, स्वाध्याय भी सब कर लेंगे, फिर भी उसको सांसारिक सुख की खोज है। आचार्य बार बार कह रहे हैं एक बार को रेत में से तेल निकल सकता है, लेकिन संसार में सुख नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि संसार में सुख है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वहां लिखा है कि जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं, संसार में सुख क्यों? क्योंकि दिन रात हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। कभी हम उन संसार के सुख के लिए भगवान की स्तुति करने बैठ जाते हैं, कभी पूजा करने बैठ जाते हैं, अंदर में प्रयोजन क्या रखते हैं? सांसारिक सुख का। कभी हम नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, तो कभी व्यापार के लिए दिन भर की प्लानिंग करते हैं, कभी विवाह के लिए प्लानिंग करते हैं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा। हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि ये सब कर्मों का खेल है। जो होना है, जैसा होना है वैसा होके रहेगा, जब होना है तब होगा, तू इसमें कुछ कर सकता नहीं। लेकिन फिर भी मेरी प्लानिंग बराबर जारी है। मुझे पता है कि प्लानिंग से कुछ नहीं होने वाला। कृष्ण और नारायण और बलराम ने भी प्लानिंग की थी 12 वर्ष तक कि द्वारिका को बचा सके, लेकिन कुछ नहीं कर सके। समझ में आया कि नहीं आया? महर्षि ने भी सोचा था कि मैं इसी भाव में तीर्थंकर बनूंगा, लेकिन वो 24वां ही बना। और आप भी खूब सोच लेना आप क्या क्या करना चाहते हो, लेकिन आप एक चीज इधर से उधर नहीं कर सकते। कर लेना दुनिया भर की प्लानिंग। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि संसार में सुख, फिर भी दिन रात लगे पड़े हम हर चीज के लिए सोचना विचारना दुनिया भर का, लेकिन आत्म कल्याण का विचार नहीं आता। 24 घंटे के इतने सारे कामों में आत्म कल्याण का विचार कब कब आता है बताओ? शरीर की देख रेख का विचार आता है, स्त्री पुत्र मकान दुकान घर परिवार सबके बारे में हम दिन रात सोचते हैं। अपने बारे में कब कब सोचते हैं बताओ? क्यों? क्योंकि आत्म कल्याण का भाव ही नहीं है किसी को। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ अजमेर, संसार में आप किसी भी मार्ग पे चले जाओ दुखी मिलेगा। यदि आपको सुख चाहिए ना, तो एक ही है जो मोक्ष मार्ग है। सुख केवल उस मोक्ष मार्ग पर ही मिलेगा। आपको अनंत संसार मार्ग हैं दुनिया में। संसार के कितने मार्ग हैं? अनंत मार्ग है संसार के, लेकिन मोक्ष मार्ग एक है। और इस अनंत संसार मार्ग में आपको अनंत तरीके मिलेंगे जाने के।
कोई सीए की तरफ, कोई कलेक्टर की तरफ, एसपी, एमपी, सीएम, पीएम और दुनिया भर के व्यापार, बिजनेस और पता नहीं क्या क्या, ये शादी ब्याह, अच्छा बुरा, ये सब चीज़ें, ये सब अनंत संसार मार्ग है। कुछ भी सोच लो, मिलना आपको दुखी है, हर कदम पे आपको दुखी मिलेगा, आप कुछ भी कर लेना। कि कोई भी जीव किसी भी लाइन में चला गया हो, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यापार के लिए, उससे पूछ लेना क्या तुझे इस लाइन में सुख मिला, तो उसे दुखी मिलेगा। सुखी कोई नहीं है किसी भी लाइन में, किसी भी नौकरी में, किसी भी व्यापार में, किसी भी शिक्षा में चला गया हो। एकमात्र मोक्ष मार्ग ऐसा है जहां सुख है। जिसको आत्मानुभव हुआ है उस व्यक्ति से जाके पूछो आप, भले वो 4था गुणस्थानवर्ती हो, 5वां गुणस्थानवर्ती हो, 7वें 6वें गुणस्थान में झूलने वाले दिगंबर महामुनिराज, आप उनसे पूछो। केवल वही है जो सुखी, संसार में रह करके भी जो सुख का अनुभव करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अज्ञान में और ज्ञान में यही अंतर होता है। संसार के अनंत रास्ते हैं, आप कोई भी रास्ता चुन लेना, कितनी भी प्लानिंग कर लेना, सुबह से लेकर रात तक लगे रहना, पड़े रहना, कुछ भी करना, मिलेगा आपको दुखी। और इस अनंत संसार मार्गों के बीच में एकमात्र मोक्ष मार्ग है जहां आपको केवल और केवल सुख मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पाप कर्म के उदय से परिस्थितियां बदलेंगी, अनेक दुख रूप परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी कर्मों के उदय के कारण से, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव उन परिस्थितियों के बीच में भी अपने आप को सुखी अनुभव करता है।